लैंसेट पत्रिका 2019 में जब प्रकाशित हुई तो उसमें भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के कुछ आंकड़े दिए हुए थे। जी हाँ दोस्तों, 2019 में लैंसेट पत्रिका में भारत के बारे में जो आंकड़े दिए हुए थे उसमें यह था कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की 10 लाख मौतों में से लगभग 2/3 की मृत्यु का कारण कुपोषण है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसे देश की कहानी है जिसमें प्रति वर्ष इतना अनाज बर्बाद हो जाता है जितना कि ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीप में उत्पादन होता है, और यूरोप जैसे विकसित देश की कहें तो वहाँ पर इतनी खपत होती है। दोस्तों, ऐसे देश में होने के बावजूद अगर बच्चों की मृत्यु कुपोषण से हो रही है तो सच में ये अत्यंत निराशाजनक आंकड़े हैं। दोस्तों, यूएस से जैसे विकसित देशों की कहें तो वहाँ की जो आबादी है 2.6 मिलियन है, और उसका सिर्फ और सिर्फ 1.3% लोग ही किसान और रेंचर्स का काम करते हैं, यानी पशुपालन का कार्य करते हैं। फिर भी वो देश इतना विकसित है, वहाँ पर आज की आबादी में एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड चल रहा है। वहाँ पे युवा आबादी आजकल कृषि की तरफ काफ़ी आकर्षित हो रही है। हाल ही के दिनों में देखा गया है कि काफ़ी एजुकेटेड लड़के और लड़कियाँ अच्छी खासी जॉब्स के पैकेज छोड़कर कृषि से संबंधित कार्यों में संलग्न हो रहे हैं। लेकिन भारत की स्थिति इसके सख्त विपरीत है। यहाँ पर लोग कृषि कार्यों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कृषि की स्थिति काफ़ी दयनीय है। जहाँ एक और अमेरिका जैसे विकसित देश कृषि में बहुत ही अच्छी तकनीक का इस्तेमाल करके कृषि कर रहे हैं, यानी लगभग 1-2% की आबादी 98 से 99% तक की आबादी का भरण पोषण करती है। इसके अलावा जो अनाज बच जाता है उसका अन्य देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो दोस्तों, हमारे देश में कृषि को सुधारने के लिए भी काफ़ी काम करने की आज भी ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों जहां अन्य विकसित देश नई नई तरीके की मशीनें यूज़ करके कृषि को उन्नत बना रहे हैं, वहीं भारत आज भी पिछड़ा हुआ है। कृषि के मामले में यहां आज भी पारंपरिक गतिविधियां ही चल रही हैं, जैसे हाथों से ही खेतों को काटना या फिर सिंचाई के लिए नहरों पर निर्भर रहना। इसके अलावा काटने के लिए फसल की कटाई, बुआई या कीटनाशक का छिड़काव, इन सब के लिए इंसान खुद ही अपने हाथों से काम कर रहा है। जबकि विकसित देशों में इसके लिए अलग अलग तरीके की मशीनें हैं, जैसे हेलीकॉप्टर से दवाई का छिड़काव करना, फसलों की कटाई के लिए मशीनें होना, बुआई के लिए मशीनें अलग होना। इसके अलावा पशुपालन में भी बहुत सारी टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगी भारत के कुल क्षेत्रफल का 51% भाग पर कृषि की जाती है, जबकि 4% भाग पर चारागाह है, 21% भाग पर वन है, जबकि 24% भूमि ऐसी है जो कि बंजर है, बिना किसी काम की है। अगर इस 24% भूमि का अच्छे से उपयोग में लिया जाए, इसको उपजाऊ बना दिया जाए, तो ये और ज़्यादा उपयोगी हो जाएगा भारत के लिए। दोस्तों, भारत के लिए एक दयनीय स्थिति ये भी है कि भारत में प्रति वर्ष 2.1 करोड़ टन गेहूं प्रति वर्ष बर्बाद होता है, जबकि इतना अनाज ऑस्ट्रेलिया में उगाया जाता है और यूरोप में खपत की जाती है। दोस्तों, हमारे भारत के पास एक कामयाबी और भी है। कामयाबी में देखा जाए तो हमारे भारत के पास इतना अनाज भंडार है कि जहां पूरी दुनिया भूख से तड़पती रह जाए, भूख में अन्न के दाने के लिए तरस जाए, कितनी भी बड़ी आपदा आ जाए, कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, लेकिन 6 महीने तक का अनाज भंडार भारत के पास सुरक्षित रहता है। यानी कितनी भी परेशानी होने पर भारत का व्यक्ति भूखा तो नहीं रहेगा 6 महीने तक। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी भारत की कामयाबी के लिए कुछ बहुत से मेरे पास आंकड़े हैं। जैसे कि आप सबको पता है भारत कृषि प्रधान देश है, जिसमें 2011 के आंकड़े के अनुसार 68.8% लोग कृषि व इससे रिलेटेड क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, कामयाबी के कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसमें भारत फल, सब्जियों, चावल, गेहूँ इसके उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है और फर्स्ट पे चीन का स्थान आता है। इसके अलावा आम, केला, चीकू, मसाले, खट्टे, नींबू, काजू, नारियल, काली मिर्च, हल्दी उत्पादन में भारत का स्थान पूरी दुनिया में पहले स्थान पर है।
चाय का भी उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा असम में होता है और दुनिया भर में भारत से चाय भेजी जाती है। इसके अलावा जितनी विदेशी आय आईटी क्षेत्र से प्राप्त होती है, उसके बराबर ही कृषि क्षेत्र से भी भारत को प्राप्त होती है। दोस्तों, ये थे तो हमारे भारत की कृषि से संबंधित कुछ प्रमुख आंकड़े, जिसके बारे में आप सभी को पता होना ज़रूरी है। बस इसीलिए मैंने आपको ये जानकारी दी। जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और बेहतर जानकारी के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, PVGS एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि इस टाइप के महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें और ऐसे ज्ञान भरी बातें आपको पता लगती रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों।